अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आए दिन भारत में गो तस्करी के नाम पर मुसलमानों पर बिना ठोस सबूत के उन पर आरोप लगाकर उनको बर्बरता से पीटा जा रहा है। जहां गाय के नाम पर गो रक्षक दल मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अब वहीं जनता के रक्षक पुलिस भी नंदी प्रहार के तहत मुस्लिम की पहचान कर बिना ठोस सबूत के मुसलमानों को पीट रहे हैं। साल 2015 से अब तक 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय है। लेकिन राजस्थान में अब पुलिस की इस बर्बरता पर वहां के सारे लोग एकजुट हो गए हैं और पुलिस की एक खास समुदाय को लेकर हो रहे बर्बरता पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और इसके लिए गैर सरकारी और संगठन कुछ अभियान चला रहे हैं। वो क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नाजरीन, आज हम राजस्थान के मेवात क्षेत्र की घटना के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी घटना जो न केवल राजस्थान के मेवात क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस का एक कारण बन गया है। हम बात कर रहे हैं गो तस्करी के आरोप में मुस्लिम युवकों पर पुलिस की बर्बरताएं। एक ऐसा मामला जहां पुलिस ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई, बल्कि समाज में उभरते भेदभाव को उजागर किया है। मेवात, जो राजस्थान का एक संवेदनशील और विवादास्पद इलाका है, वहां पिछले कुछ वर्षों से गो तस्करी के आरोप के चलते तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गो तस्करी के आरोप लगने के कारण अक्सर मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस अभियान में कई ऐसी घटनाएं हुई जो गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस के अनुसार गो तस्करी से संबंधित यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन स्थानीय नागरिकों के अनुसार यह अभियान केवल एक बहाने के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता का एक नया तरीका बन गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया और गंभीर रूप से पीटा भी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक पीड़ित ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बिना किसी कारण पीटा गया। इस घटना का सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी शामिल किया। पुलिस ने उस बुजुर्ग से गौ माता की जय के नारे भी लगवाए। वहीं स्थानीय धार्मिक नेता ने कहा कि ये हमारे बुजुर्गों का अपमान है। ऐसा करना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि हमारी पूरी संस्कृति का अपमान है। मेवात के मुस्लिम समुदाय इस घटना के बाद भारी आक्रोश में है। स्थानीय संगठनों और नेताओं ने इस बर्बरता की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाइयों से समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। एक और स्थानीय नेता का कहना है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें एकजुट होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। पुलिस ने अपने कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि यह सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया, लेकिन स्थानीय नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस दावा को खारिज कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संगठन ने कहा कि ये केवल एक बर्बरता की कहानी नहीं, बल्कि ये हमारे समाज में उभरते भेदभाव का एक संकेत है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में गो तस्करी के आरोपों के तहत मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है। कई मौकों पर बिना किसी ठोस सबूत के केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई कर दी जाती है। यह हमारे लोकतंत्र और समाज की स्थिरता के लिए खतरनाक है। 2015 से अब तक 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं और यह गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना के बाद स्थानीय नेताओं और संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि पुलिस के इस बर्बरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले में जांच हो और जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को पीटा है उनको सजा भी मिले। साथ ही लोग सोशल मीडिया पर इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मेवात हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। जनता अब इस बर्बरता के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अगर प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो इससे न केवल पुलिस और जनता के बीच का विश्वास खत्म हो सकता है, बल्कि भविष्य में अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है।
इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में एकजुटता देखने को मिल रही है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक सभा का आयोजित किया, जिसमें बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई है। एक स्थानीय धर्मगुरु ने कहा है कि हम सभी को एकजुट होकर इस अन्याय का सामना करना होगा। इसके अलावा समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रम भी शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और पुलिस के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने अधिकार पहचानो नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। यह घटना न केवल पुलिस की बर्बरता की कहानी है, बल्कि हमारे लोकतंत्र मानवाधिकारों की परीक्षा भी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हर नागरिक को अपने अधिकारों का संरक्षण मिले। नाजरीन, आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।